हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखने जा रहे हैं। और रीडिंग के पहले 2-3 लाइन में बोलना चाहूँगी जो कि मुझे बहुत टच की है। और ये कुछ लाइंस है जो कि एक्टर धर्मेंद्र जी के द्वारा लिखी गई कुछ लाइंस हैं जो उन्होंने अपनी किसी वीडियो में बोला था और मुझे इतना ज़्यादा टच किया कि मैंने कई बार सुना उस लाइन को। ठीक है, तो इस पर ही रीडिंग कुछ रहेगी क्योंकि ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं लाइफ में और कुछ करना चाहते, बनना चाहते। तो वो लाइंस है, वो मुझे तो मैं भी न बनना है, मुझे तो मैं भी न बनना है, ऐसे वैसे लोग बन जाते हैं, ऐसे वैसे लोग बन जाते हैं, कैसे कैसे, मुझे तो मैं भी न बनना है, वैसा बनूं तो कैसे, वैसा बनूं तो कैसे, कोई मुस्कुरा देता है, मैं हाथ बढ़ा देता हूँ। इसके बहुत गहरे अर्थ है। और ये लाइन जो एक एक शब्द है वो किसी के चुराए हुए नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है क्योंकि इनकी शब्दों में, हर एक शब्द में जान है, मीनिंग है। और इसको जैसा मीनिंग लोगे, जैसा अर्थ लोगे, वैसा ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसी पर आधारित करते हैं क्योंकि मुझे बहुत टच की थी ये लाइंस, तो इसलिए मैंने आज बोलने की कोशिश की है। और इस पर ही हम रीडिंग करेंगे कि मेरे मन में था कि कुछ अलग है, प्योर है, हटकर है। और ये शायद अभी लोगों के पास गई भी नहीं है, लोगों के पास है भी नहीं। ऐसा नहीं तो इसकी तो कितनी तोड़ मरोड़ कर चीज़ें बन जाती, हूँ बहू बना देते बनाने वाले। चलिए, तो मुझे तो मैं भी न बनना है, आज रीडिंग इसी पर होगी। तो मेरे व्यूअर्स, मुझे तो मैं भी न बनना है। मेरे व्यूअर्स में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि कुछ ऐसी कमजोरियाँ, वीकनेस, कमजोरी रही हो, या हेल्थ खराब रहा हो, तबीयत ठीक ना रही हो, या बहुत जल्दी आप किसी तरह का रिएक्ट ना करते हो, सोचने की कमजोरी, काम करने की कमजोरी, माफ़ कर देने की कमजोरी, हर चीज़ को सवार लेने, बना लेने की कमजोरी। एक ऐसा होता है ना कि ऐसी कमजोरी कि जो दुनिया के लिए बहुत अच्छा है पर आपके लिए शायद जहर बन जाए, है ना। तो यहाँ पर जो है ना कि मुझे तो मैं भी न बनना है, ये आपकी कमजोरी थी कि आप अपने आप में जैसे थे वैसा भी नहीं बनना चाहते थे और चीज़ों को क्या करते थे, खुद बना लेना, संवार लेना, तैयार कर लेना। ठीक है, तो ये आपके लिए है कि जो लोग दिल से, मन से सच्चे और अच्छे होते हैं वो हर चीज़ में अपने अंदर भी कमियां देख लेते हैं। ठीक है, उनके अंदर इतनी अच्छाइयाँ होती, इतने अच्छे लोग होते हैं कि वो लोगों को दिखाई नहीं देती है, समझ में नहीं आता है। और उस सच्चे और अच्छे इंसान को भी लगने लगता है एक दिन कि मुझे तो मैं भी न बनना है, कि मैं, वो अपनी अच्छाइयों को समझ ही नहीं पाता क्योंकि दुनिया उसकी अच्छाई को देखती नहीं, उसकी तारीफ करती नहीं, उसको समझती नहीं या समझ नहीं पाते। उसके आसपास के लोग उसको भांप नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते, उसको एहसास नहीं कर पाते। मेरे व्यूअर्स हैं जिनको आप लोग ऐसे लोग हैं जिनको लोग समझ नहीं पाए। जहाँ भी, जैसे भी, जिस स्थिति में, जिस काम में भी, जिस जगह में भी, जिस बिजनेस में, जिस जॉब में, जिस घर में, जिन रिश्तों में, जिन लोगों के बीच में, जिस तरीके से भी रहे, जिस काम में भी रहे, जिस जगह में भी रहे, वहाँ पर आप इतने अच्छे रहे कि आपको लोग नहीं समझ पाए और आपको पता ही नहीं था कि आप इतने अच्छे हैं कि आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मुझे तो मैं भी ना बनना है। ठीक है,
तो ऐसे यहाँ पर कमियों का आपका जैसे फायदा उठाया लोगों ने, तो वो विक्ट्री कहते हैं ना, अपनी कमियों के साथ जैसे आप अपने ऊपर और काम करते गए, और यहाँ पर हिम्मत और साहस आपके अंदर रही, हिम्मत, साहस, करेज, और आपकी अच्छाइयाँ जैसे आपके अंदर और आपको बढ़ावा देती रही और आप आगे बढ़ते गए। फिर आगे जब आप बढ़ते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे कैसे लोग ऐसे ऐसे वैसे बन जाते हैं, कैसे कैसे लोग ऐसे वैसे लोग। देखा जमाने को जब आप देखते हो कि यार मैंने तो अपने मूल्य को समझा ही नहीं, अपने आप को तो दुनिया के आगे कम आंकता रहा या कम आंकती रही, लोगों ने मुझे समझा ही नहीं, और मैं भी अपने आप अंदर ही अंदर दबता गया, गिरता गया। और कैसे कैसे लोग यहाँ पर हैं और क्या क्या बन जाते हैं और क्या क्या कर जाते हैं, जो कि शायद उनके उसमें रहा भी ना हो वो गुण, वो ज्ञान, वो गुण, वो अच्छाइयाँ, वो प्रतिभा, वो नॉलेज, वो स्किल उनके अंदर थी ही नहीं। फिर भी वो लोग, ऐसे लोग पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। तो ऐसे कैसे बन जाते हैं, कैसे कैसे लोग, तो देखे किस तरीके से बन जाते हैं। ये मेरे व्यूअर्स की सच्चाई है, रियलिटी है, सच्चाई है। कहीं तो ये उनसे जुड़ी रही होगी ये बातें धर्मेंद्र जी से, जहाँ पर उनके आत्मा की बात और दिल की बात उनके शब्दों से उनकी पेपर्स तक गई, कलम ने लिखना शुरू किया, उनको समझने की कोशिश की, और ये सच्चाई एक एक शब्द में। तो उनके जीवन से जुड़ी हुई सच्चाई, जो कड़वा सच कहीं उनके किसी कोने में था, जहाँ पर कलम से उतार दिया गया, लिख दिया गया, और मुझे बहुत अच्छी लगी, कहीं टच कर गई। बार बार वीडियो को मैं देखती रही, सुनती रही कि ये लाइन सुनना है मुझे बार बार। तो यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के साथ, जिसके साथ भी रेजोनेट करेगा ज़रूर लिखेगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। आपके सामने ऐसे लोग जो कहते हैं ना कि कुछ भी ना रहे हो, चालाक, बदमाश, दंड फंद करने वाले, गलत रास्ते चलने वाले, गलत चीज़ें बोलने वाले, गलत सलाह देने वाले या गलत सोच रखने वाले, इधर उधर करने वाले, आपको गिराने वाले, आपके ऊपर झूठे आरोप लगाने वाले लोग बहुत वाही वाही लूटते हैं, और कहाँ से कहाँ लोग उनकी तारीफ करते हो, क्या क्या बन जाते हैं, है ना। हुआ है, आपके साथ हुआ है, आप वहीं रह गए, और जैसे लोग इनको लोग सलाम ठोक रहे हैं, किस तरीके के लोग क्या क्या करके कैसे कैसे बन जाते हैं, है ना। मुझे तो मैं भी ना बनना है, वैसा बनूं तो कैसे, वैसा बनूं तो कैसे। तो यहाँ पर मीनिंग दो तरह की भी आ सकती है कि एक गॉड की तरह की मैं उसकी तरह बनूं तो कैसे, और जो चालाकी मक्कारी करके बनते हैं, गलत तरीके से दुनिया को दिखाते हैं, दुनिया को चलाते हैं, तो मैं उनके जैसे बनूं तो कैसे बनूं। क्योंकि मैं तो अपना जैसा हूँ मैं वैसा ही नहीं बनना चाहता, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं वैसा भी नहीं बनना चाहती, क्योंकि मुझे खुद भी अपने गुण नहीं पता है, अपनी क्वालिटीज़ नहीं पता है। तो ऐसे आपके अंदर कभी ना कभी तो ये चीज़ें आपके साथ हुई है, मेरे व्यूअर्स के साथ, जब हमको अपना भान एहसास नहीं होता है कि हम क्या है, क्योंकि दबा दिए जाते हैं सारी चीज़ों से, प्रतिभाओं से दबा दिए जाते हैं, और गलत लोग उनकी कहते ना चीज़ों का प्रदर्शन होता है, वो लोग सबके सामने आते हैं और उनको वो महत्व मिलता है। तो मैं ऊपर वाले की तरह बनूं तो कैसे, और इनकी तरह जो नंबर 2 के उनकी तरह बनूं तो कैसे, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर आपकी यही चीज़ें जो थी आपके कर्म बन गए, और कर्म प्रधानता वाले लोगों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी मेरे व्यूअर्स के अंदर आई होगी। समय को समझ जाना, लोगों को समझ लेना, लोगों को भाप लेना, लोगों के शब्दों के अर्थ को समझ लेना, चाहे उन्होंने किसी भी रूप में क्यों ना बोला हो, ठीक है। यहाँ लीडरशिप क्वालिटी भी है जो मेरे व्यूअर्स के अंदर है, बताता है। और सक्सेस, सफलता और पब्लिक में जान पहचान,
अब आपको आने वाले टाइम पर मिलने वाली है, क्योंकि जिन्होंने आपको नहीं समझा, अब वक्त और समय और ऊपर वाला अब आपको समझ रहा है और वो समझेगा, और एक दिन आपके कहते हैं ना सच्चाई सबके सामने लाएगा। ऐसा है तो ज़रूर लिखेगा कि हाँ हम उस रास्ते में अब जा रहे हैं, कहीं तो कुचले गए, कहीं तो दबाए गए, कहीं तो परेशान हुए, लेकिन आपको जब रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं कैसा बनूं, इनके जैसे बनूं कि उसके जैसे बनूं, तो ऊपर वाले ने बोला कि आपके अंदर ये योग्यता, आपकी सोल हम जागृत करेंगे। कहीं अवेकनिंग हुई, आपके अंदर वो चेतना जागी और आप ऊपर वाले से कनेक्शन आपने बैठाया कि अब मैं क्या करूं, तुमसे जो तुमसा बनूं या इंसा बनूं। तो फिर ऊपर वाले ने अपना हाथ दिया आपको और उसने थाम लिया। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही बताती कि अब मेरे व्यूअर्स में आप किसी भी क्षेत्र में रहें, अपने अपने क्षेत्र के तो आप लोग राजा हो। जान पहचान, आपकी लीडरशिप, आपकी सोच, आपकी हिम्मत, आपकी सक्सेस, पब्लिक रिकग्निशन, आपकी एक कहते हैं ना हिस्से में लिखा होना या होना, प्रोग्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ईश्वर ने दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन को भी देखती जाती हूँ कि उससे एक एक आपको एक एक शब्द में जो लिखा हुआ उस शब्दों के साथ आपको मिला सकूँ, एहसास करा सकूँ। कोई मुस्कुरा देता हूँ, कोई मुस्कुरा देता है तो मैं हाथ बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, कोई मुस्कुरा देता है तो मैं हाथ बढ़ा देता हूँ। मैंने ये कार्ड बोलते बोलते लिया था। इसका मतलब है कि यहाँ पर द हीरोफेंट का मीनिंग ही यहाँ पर अपने आप में बहुत होता है कि जैसे कंफर्म हो जाना, फॉरगिवनेस आपके अंदर रहा हो। कंफर्मेशन कैसा वाला कंफर्मेशन कि अब आपको अपनी चेतना का एहसास हो जाना, यानी कंफर्म हो जाना, सोल की बातों को समझना, अपनी अंतरात्मा की बातों को गहराई से कनेक्ट होकर के सुनना, समझना, इंट्यूशन को फॉलो करना। आपने कहीं फॉलो किया, आप उस रास्ते में चले, ऊपर वाले से जुड़े, अपनी सच्चाई के रास्ते में आप खड़े रहे, तो आपके अंदर कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें जो थी आपको इंस्पायर करने लगी। आप किसी से इंस्पायर हुए, आपसे कोई इंस्पायर हुआ, इंस्पिरेशन चारों ओर मिलने लगी। लोगों से इस तरीके से आपका मिलना जुलना बर्ताव चीज़ें हुई होगी जहाँ पर आपको कुछ ज्ञान ही मिला, कुछ शिक्षा ही मिला, और ऊपर वाले ने आपको उन चीज़ों के साथ जोड़ दिया। कनेक्शन जब ऊपर वाले से हो जाता है ना, तो सारी चीज़ों से धीरे धीरे कनेक्ट हम होते जाते हैं, जो कि पॉजिटिव रहती है ना। तो आप ऐसे रिश्तों में आए होंगे, ऐसे लोगों के बीच में आए होंगे जहाँ पर लोगों से पहचान बनी होगी, या जिनकी वजह से, जिनके बीच में आप की प्रतिभा को, आपके ज्ञान को, आपकी कला को जान और पहचान मिली होगी। आपकी सोच को, आप किसी से ना मिले लेकिन आपसे जो लोग भी मिल रहे होंगे, आसपास के लोग, 2-4 लोग भी, वो जान पाते हैं, जो आपके जैसे ही अच्छी सोल आत्मा होती है कि नहीं ये अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, इनके अंदर ये प्रतिभा, इनके अंदर ये गुण है, इनके अंदर ये एबिलिटी है, इनके अंदर ये टैलेंट है। इस तरीके से आप पहचाने और जाने लगे। चाहे 10 के बीच में हो, चाहे लाख के बीच में हो, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, अपने स्टेट लेवल पर, अपनी सिटी के आधार पर, अपने गांव, अपनी शहर, जहाँ भी आप रहते हैं, इस तरीके की चीज़ें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आता है कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है कि आपका विचार या सोच ऐसा रहा हो। परंपरागत तौर पर भी कुछ लोग जुड़े हो सकते हैं अपने विचारों से, अपने परिवार से, अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से, अपनी सोसाइटी से, अपने रिचुअल से, अपने परिवार से। कहते हैं ना, ये बहुत पारंपरिक परिवार या फैमिली के लोग हैं, है ना, एक उसका हिस्सा आप रहे हो। जो नहीं भी रहा हो, जो ट्रेडिशन या इन चीज़ों को, धर्म कर्म, ये सारी चीज़ों को नहीं भी जानता हो, लेकिन तो भी अगर आप बहुत मॉडर्न होने के बाद भी आपकी सोल ऐसी इस लाइफ को जी कर आई है, पास्ट लाइफ आपका ऐसा रहा, आपकी सोल
कई जन्म इस तरीके से लिया है जो ज्ञान से भरा हुआ था, जो आपका माहौल ऐसा था। भले ही आज आप बहुत यहाँ पर अलग दुनिया जी रहे हो, लेकिन आपको अट्रैक्ट करती है ऐसी बातें सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए। बार बार आप फड़फड़ाते हैं। अब बाहर की दुनिया शोरगुल में आप तो रहते हैं, उसका भी मज़ा लेते हैं, लेकिन आप की आत्मा कहीं चुप्पे से बैठ कर के कुछ पढ़ रही होती है, कहीं चुप्पे से बैठ कर के आत्मा की शांति के लिए चीज़ों को देख रही होती है, कहीं चुप्पे से आप किसी चीज़ का ज्ञान ले रहे होते, किसी से पूछ रहे होते, किसी से समझ रहे होते, ऊपर वाले से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ थी कि कोई भी प्यार से अगर हाथ बढ़ा देता है तो आप उसकी ओर चले जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों को जो कहते हैं ना, गुरु का या किसी से ज्ञान, शिक्षा, इंस्पिरेशन का मिलना और जीवन का रास्ता बदलना, या तो आपके साथ हुआ, या आपकी वजह से किसी और का हुआ, या किसी और की वजह से आपका हुआ। यहाँ पर ये रीडिंग थी जो कि बहुत छोटी थी, मेरे व्यूअर्स के लिए जो बताना चाहती थी। बहुत मीनिंगफुल है आप सभी के लिए। और यहाँ पर ये देखिए, आपने इस तरीके से अपने आप को सेव करके, गार्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। और अपने से जुड़े हुए लोगों को भी आपने सेव करके रखा हुआ है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ। आपकी ये एक क्या कहते हैं, अच्छे लोगों में जान पहचान, नेम, फेम, अबंडेंस, मान सम्मान, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएगा। नहीं है तो होगा, ठीक है। धैर्य रखिएगा, और जिनके पास है वो चीज़ें और बढ़ेंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उस रास्ते में हैं जहाँ पर कनेक्शन ऊपर वाले से है और अपनी आत्मा की आप सुनते हैं और उस पर आप चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये कुछ ऐसी बातें हो सकती जो मेरे व्यूअर्स के अंदर में दबी पड़ी हुई हो, या कुछ ऐसे अरमान हो, या कुछ ख्वाहिशें हो, कुछ बातें हो, कुछ रिश्ते हो जो शायद आप नहीं बोल पा रहे, शायद आप नहीं निकाल पा रहे, फिर भी चीज़ों को आपने अपने अंदर संभाल करके रखा है। तो ये किस तरीके का रहेगा, इमोशनली तौर पर यहाँ पर चीज़ें हैं, इसको आप सेव कर पाओगे, इन चीज़ों को आप संभाल पाओगे, इसमें आप बैलेंस कर पाओगे। क्योंकि आपने देखिए यहाँ इसके अंदर, कप के अंदर सारी चीज़ें रखी और आप इधर पर देख रहे हैं, ठीक है। आप किसी ऐसे थ्रोन में बैठे हुए जहाँ पर कहते हैं ना, अपने आप को बहुत चीज़ों में बैलेंस करके बैठना होता है। आपका पोस्चर उसके हिसाब से चीज़ों को ले करके चलता है, और कप को भी हाथ में थामे हुए हैं, बैलेंस उसमें बना हुआ है, इधर उधर कुछ भी नहीं चीज़ें हैं। और ये कैसा है, कप बंद है। बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, ख्वाहिशें, अरमान, या कुछ बातें, या चीज़ें, या रिश्ते, या सपने अधूरे रह गए हों, वो भी पूरे होंगे। कहने का मतलब ये है कि चीज़ें यहाँ पर जो आ रही हैं, बातें कैसे बने, ये वाला जो लाइन है ना, कि ऐसे वैसे लोग बन जाते हैं, कैसे कैसे, कहीं ये ख्वाहिशें आपके अंदर दबी हो, इसके अंदर, इस कप के अंदर, तो अब आप वैसे बनने वाले हैं जैसा ऊपर वाला बनाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये आएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए आपको हेल्प, सपोर्ट ज़रूर मिल रही होगी। नहीं मिल रही है तो आने वाले टाइम पर आपको ऐसे सपोर्ट करने वाले लोग मिल सकते हैं, ठीक है। चाहे वो रिलेशन में आपके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हेल्प करने वाला हो सकता है, जो कि प्रोटेक्टिव एक रिलेशन रहेगी, अच्छी सोल रहेंगे, अच्छे लोग रहेंगे जो आपको आपकी तरह समझ पाएंगे और आपके साथ आपको आगे रास्ते में ले जाएंगे। आपका काम बनेगा, आपका सपना पूरा होगा, अरमान पूरे होंगे, चीज़ें अच्छी होंगी। जहाँ पर आपके अंदर ये दबी हुई भावनाएं न रहे कि कैसे कैसे लोग बन जाते हैं ठीक है ना। तो ऊपर वाले से जो शिकायत अगर आपकी रही है, ठीक है, तो वो भी पूरी हो जाएगी। तब फिर आप शायद कह पाएंगे कि मुझे तो मैं भी न बनना है, मुझे तो मैं भी न बनना है। अब ये शायद थोड़ा सा पलट जाएगा कि मैं भी बनना है, मुझे भी मैं भी बनना है। इसके कई अर्थ होते हैं। तो ये रीडिंग थी जो मुझे लाइन बहुत टच कर गई और मैंने इसको थोड़ा सा रीडिंग के माध्यम से बताया है।